अभी कोई यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का भी कुछ नहीं पता कहाँ चल रही है यात्रा, क्या हो रहा है ये। पानी के बिल आज भी 60-70 हज़ार है। अभी मैं अपने फ़ोन पे दिखा देता हूँ। और इतना भ्रष्टाचार जितना अब हो रहा है, जो काम हमारा वैसे ही हो जाता था अब वही 10 रुपये में काम होता है। सरकार से चलती है क्या ईडी वगैरह, वो अपने हिसाब से चलते हैं। आज हमारा देश 5वीं शक्ति है, अब वो आने वाले टाइम में 3री महाशक्ति होने जा रहा है। वो ऐसे ही होने जा रहा है। मोदी सरकार है, जेन्युइन रियल। क्या राहुल गांधी में क्वालिटी आपको दिखती है कि ये नेता आएंगे तो चेंज करेंगे, या बात कर राहुल गांधी को खुद नहीं पता उसने क्या बोलना है। अभी कोई यात्रा निकाली थी, उस यात्रा का भी कुछ नहीं पता कहाँ चल रही है यात्रा, क्या हो रहा है ये, कुछ नहीं पता। वो जब तक सीएम बनेंगे नहीं तब तक पता क्या चलेगा। और बनेगा वो पता मतलब उनका काम देखना पड़ेगा पहले। उनके पीएम बनेगा। क्या कह रहे हैं? पीएम राहुल गांधी बनेगा। अरे तो वोट तो आप ही दोगे, ये युवा है ना, वोट देंगे। मुद्दा तो यही है। हाँ, तो ये यूथ है। ये यूथ का कोई भी सरकार है, यूथ से सिग्नेचर करना पड़ेगा कि भाई आपको सरकार बनाएंगे, मगर ये सर्टिफिकेट हम अगर पढ़ के हम आते हैं स्कूल के तरह, हमको नौकरी चाहो, यहाँ लिख के दो कि हाँ आप पढ़ के आते हो, हम नौकरी देने के लिए राजी हैं। 100% लिख के दो कि हम मेरिट लेकर आते हैं, हमारी नौकरी पक्की होना चाहिए। तो यूथ तो वोट किसी को भी दो, या भाजपा हो या कांग्रेस हो या किसी को। केजरीवाल सरकार ने परसों एक फैसला लिया जिसमें उन्होंने बिजली के दामों में 10% की बढ़ोतरी की है। सबसे पहले क्या कहें? सर, हम जहाँ रहते हैं ये दिल्ली है, यहाँ गरीब तबका बहुत है। और गरीब तबके के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि बिजली की सब्सिडी कहीं मिल रही हो। उन्होंने जो बढ़ाई है उसमें ये कहा कि अभी बढ़ा तो दी है, अभी कम करने के लिए नहीं कहा उन्होंने कि कम करेंगे, बढ़ा दिया है। अभी मैंने 10,000 का 2 मीटर का 5-5 हज़ार का बिल भरा। मैं जे क्लस्टर में ही रहता हूँ, जहांगीरपुरी दिल्ली में, और वहाँ इतना बिल आना आसान काम नहीं है। बहुत काम कैसा रहा है केजरीवाल जी की अगर बात करें? 8 सालों से काफ़ी पीठ थपथपाते हैं। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल जी ने कहाँ काम किया बताएं? वो कहते हैं वो स्कूल बनवाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए, फ्री में पानी। आप देखिए आधे मोहल्ला क्लिनिक बंद है। पानी के बिल आज भी 60-70 हज़ार है। अभी मैं अपने फ़ोन पे दिखा देता हूँ। मैं जे क्लस्टर में रहता हूँ, 70 हज़ार रुपये बिल है मेरा पानी का। कहाँ से माफ़ हो गया? कौन कहता है? ये सिर्फ एक चश्मा है जो ब्लाइंड करता है, लोगों को बहकाते हैं। किसी का हुआ होगा, उनका अपने आदमियों का हुआ होगा। और इतना भ्रष्टाचार जितना अब हो रहा है, जो काम हमारा वैसे ही हो जाता था अब वही 10 रुपये में काम होता है। लेकिन वो तो अपने आप को ईमानदारी पे भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हल्ला बोलकर वो राजनीति में कह रहे, राजनीति में आए थे। वो ये बताइए उन्होंने अपने ऊपर आज तक क्या किया है? उन्होंने अपने साइंस से क्या काम किया है? सब आप जैसे अब साथ में उनको फंसाते हैं। वो उनके साथ के सारे तो अंदर चले गए कि यही बचे हैं। कारण क्या? ये सामने आके दूसरे के नाम से कमा के खाते हैं। आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया जो जेल गए, कहीं ना कहीं उसका कारण अरविंद केजरीवाल? राइट। और कौन है? नहीं तो उनको कौन जानता था? सत्येंद्र जी को या इनको सिसोदिया जी को कौन जानता था? अब जेल पहचानने लगी ना। कारण क्या है? उन्होंने कभी घोटाले नहीं किए, कहते हैं अब करे, सामने आए जब भी तो जेल गए हैं। ईमानदार आदमी को तो पुलिस भेज नहीं सकती। वो तो अपने स्वास्थ्य मंत्री या पूर्व शिक्षा मंत्री को सबसे ईमानदार बताते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से इनको जेल जाना पड़ा, उन्होंने फंसाया। ऐसा कैसे हो जाएगा? कौन ऐसे करेगा? किसी को क्यों फंसाएगा? सरकार से चलती है क्या ईडी वगैरह? वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनको प्रूफ मिलता है। जब किसी के नाम से प्रूफ और सबूत इकट्ठा होता है, एविडेंस बोलते हैं, तब आदमी अंदर जाता है। ऐसे नहीं कि जी मोदी वो फंसाएगा। कहते हैं नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डर गए हैं। अब ये तो वक्त बताएगा केजरीवाल जी डरे हैं या मोदी जी डरे हैं। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी क्यों डरेंगे? सीना सीना ही है, शेर का सीना। अभी आपने देखा नहीं, विदेश के राष्ट्रपति भी कैसे हिंदुस्तान के पीएम को नमस्कार कर रहे हैं। क्या है? आज हमारा देश 5वीं शक्ति है, अब वो आने वाले टाइम में 3री महाशक्ति होने जा रहा है। वो ऐसे ही होने जा रहा है। चोरों से नहीं हो रहा, या ईमानदारों से हो रहा है। चोर सब इकट्ठे हो रहे हैं, उनके खलबली हो रही है। कैसे क्या होगा? अब उनके पेज उखड़ेंगे। मैं वही सवाल अभी लेने वाला था, क्योंकि 23 जून को जो है विपक्ष की गठजोड़ की कोशिश हुई। हो रहा है आज से करीब 30 साल पहले एक पिक्चर आई थी राजेश खन्ना जी की और इनकी एक अमिताभ बच्चन जी की, जिसके अंदर सारे भेड़िए इकट्ठे हो जाते हैं। वो सब यही कहते हैं जनता में ये फैलाओ, भूमर फैलाओ। वो अभी हमने अपने फेसबुक से सबको भेजा भी है और अपने व्हाट्सएप से भी भेजा है लोगों को, 100 कम से कम 200 आदमियों को। तो ये सब मिलके एक चाल है भाई सरकार को बदनाम करने की। आप कहीं से तो दिखाएं, कहीं तक भी कौन बेईमान है कौन ईमानदार है, सामने आ जाएगा।
मोदी सरकार है, जेन्युइन रियल देसी घी की तरह रहेगी, और वो आने वाले 2024 में भी मोदी सरकार बनेगी। कहते हैं कि तानाशाही कर रहे हैं तो जनता तानाशाही से परेशान। जनता कहाँ परेशान है, हम जनता में, हम आम आदमी में हैं, हम नहीं परेशान हैं। हम तो कहते हैं जो ईमानदारी है वही है। जिन्होंने 50-60 साल राज किया, 70 साल, अब उनको उखड़ने का टाइम आ गया है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज तक हमें दिखाया समझाया क्या गया, सब मुगलों का है, और हमारा जो इतिहास है वो कहाँ है? वो तो ये इतिहास दिखा रहे हैं, सबका दिखा रहे हैं। लेकिन इतिहास की बात पर आते हैं तो कांग्रेस या कई नेता कहते हैं कि इनका खुद का भाजपा के बारे में कि इनका खुद का इतिहास नहीं है, इसलिए दूसरों का इतिहास मिटाकर अपना इतिहास उस पर पॉलिश कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं ये लोग? हमारा वीर सावरकर जी थे, जिन्होंने 1917 में सबसे पहले हिंदू महासभा बनाई थी, जिनको जेल भेज दिया गया था। हमारा महा हिंदू संगठन चलाने वाले वीर सावरकर जी थे अंग्रेज़ों के टाइम से ही। तो ये आज बीजेपी का नहीं है, ये हमारी हिंदू महासभा जब से ही थी। ये तो सरकार जो बीजेपी पार्टी एक हिंदू महासभा से निकली हुई है, तो इसलिए लोगों को दर्द होता है, और हिंदू हिंदू ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अंकल जी, क्या कहेंगे, क्या आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार अच्छी नहीं चल रही है और बीजेपी आएगी तब बदलाव आए? सारे टैक्स ले रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स में इतना बेनिफिट ले रहा है, उसके बाद भी वो प्रॉपर्टी को, इलीगल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स ले रहा हो और कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर केजरीवाल सरकार पर लोगों की राय जानी आपने। देखते रहिए सौगंध टीवी, कैमरामैन सुमित के साथ मैं सुमित। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।